उज्जैन में हरतालिका तीज के पावन अवसर पर महिलाओं ने अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के साथ ही व्रत रखा है। वहीं विश्व प्रसिद्ध सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में देर रात से ही महिलाओं की लंबी कतारें पूजन के लिए लग गई है। हरतालिका तीज व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हरतालिका व्रत को हरतालिका तीज या तीजा भी कहते हैं। यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के दिन होता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां हुई कुंवारी कन्या गौरी शंकर की पूजा करती है। यह त्योहार करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि जहां करवा चौथ में चंद्र देखने के उपरांत व्रत संपन्न कर दिया जाता है, वहीं इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत पूरा किया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं और अविवाहित कन्याओं के लिए विशेष महत्व रखता है। प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में भी महिलाओं ने अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर हरतालिका तीज का व्रत कर पूजन संपन्न किया। वहीं विश्व के एकमात्र मंदिर सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर पर देर रात्रि से ही महिलाओं की लंबी कतार पूजन के लिए लगी रही। महिलाओं ने भगवान सौभाग्येश्वर का पूजन कर अपने अखंड सौभाग्य के साथ परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद महिलाओं ने शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव पार्वती की कथा का श्रवण किया। इस दौरान पंडित प्रतीक जोशी ने बताया कि बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका में विश्व का एकमात्र सौभाग्येश्वर महादेव का मंदिर है, जहां पर महिलाएं अपने सौभाग्य को लेकर पूजा करती है। रात्रि 12 बजे से ही महिलाओं की लंबी कतार पूजन के लिए लग जाती है। रात्रि 12 बजे भगवान के पट खुले हैं, जो अगले 24 घंटे तक खुले रहेंगी। मंदार मालाम कुलिकालकाय कपाल मालाम चिच्छेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। आज भारत भूमि पर यह परम पवित्र स्थान सौभाग्येश्वर महादेव का मंदिर है। सौभाग्येश्वर महादेव की ऐसी मान्यता है कि बालू रेती से निर्मित है शिवलिंग। और अपनी हरतालिका तीज की जो व्रत कथा है, उसमें पार्वती माता ने गुफा में प्रवेश करके बालू का शिवलिंग बनाकर शिव जी की आराधना करी थी, जिसके कारण शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें पति के रूप में और उनको पति के रूप में शिव जी प्राप्त हुए थे। आज सौभाग्येश्वर महादेव की पूजन करने का विधान है। भादो मास की शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तीज के दिन जो स्त्री हरतालिका तीज का व्रत करती है, वह स्त्री महादेव के तुल्य पति को प्राप्त करती है और राज्य सुख और सौभाग्य को भोगती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती, ऐसा कथा में उल्लेख आता है कि वह बंध्या एवं विधवा होती है। यह सौभाग्येश्वर महादेव का मंदिर है। उज्जैन में 84 महादेव जो है, उसमें 61वें क्रमांक का भी यह मंदिर है। और चूंकि पुराने समय में बालू का शिवलिंग था ये, इसलिए इस मंदिर की जो मान्यता है, स्त्रियां इसको इसके लिए करती है। और स्त्रियों को सौभाग्येश्वर की पूजा करने के बाद, पूजन के पश्चात भगवान सौभाग्य की कामना से सौभाग्य प्राप्त करते हैं। विश्व में केवल एक ही मंदिर है, कहा जाता है एक ही मंदिर है। हाँ, पूरे संपूर्ण विश्व में, ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर यह एकमात्र मंदिर है जो दुर्भाग्य दूर करके सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। कथा सुनने का भी आज का महत्व। हाँ, कथा होती है। जिस प्रकार स्त्री आज के दिन भादो मास की शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन और हरतालिका तीज का व्रत करती है, उसी प्रकार व्रत करने के बाद में, भगवान का पूजन करने के बाद में, रात्रि को जागरण के बाद में, और स्त्रियां इस व्रत की कथा भी सुनती है। इस कथा के साथ ही इस व्रत की पूर्णाहुति। आज के दिन हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है, जो कि भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को होता है। और आज के दिन सभी महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। यहाँ सौभाग्येश्वर महादेव में बालू के शिवलिंग बने हुए हैं, इनकी विशेष पूजा का महत्व है, तो यहाँ महिलाएं यहीं पे आकर पूजा करती है। व्रत जैसे कुंवारी कन्या है तो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती है, सुहागन अखंड सौभाग्य के लिए करती है। और इस व्रत को रात की 12 बजे ककड़ी खाकर निर्जला व्रत करती है, तो फिर अगले दिन 12 बजे फिर उस व्रत को ककड़ी खा के ही खोलती है। तब तक कुछ भी ग्रहण नहीं करती है। आज हरतालिका का व्रत है और यह व्रत जो होता है सुहागन महिलाएं जो होती है वो सुहाग की प्राप्ति के लिए करती है, और कुंवारी कन्याएं जो होती है वो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती है। जी, मैंने भी ये व्रत किया है और ये पूरा व्रत निर्जला किया है अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। आज के दिन हम निर्जला व्रत करते हैं और यह पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, बच्चों के घर में सुख शांति के लिए किया जाता है। और एक दिन पहले हम इसको ककड़ी से लिया करते हैं। रात की 12 बजे से हम इसको लेना शुरू कर देते हैं और रात को जागरण भी किया करते हैं। सौभाग्यवती मंदिर में किया जाता है। उज्जैन से सचिन यादव की रिपोर्ट।